किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए शहरों को आधुनिक बनाने के साथ गांव किसान के विकास को रफ्तार दी जा रही है। हो भी क्यों ना, गांव किसी भी देश के विकास की इकाई होती है। ऐसे में गांव के विकास के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश को विकसित करने के लिए कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि पर खासा जोर दे रही है। यही वजह है कि ग्रामीण भारत की तस्वीर तेजी से बदल रही है। गांव समृद्ध हो रहे हैं और हमारे किसान सशक्त। डीडी किसान की किसान यात्रा बदलाव की इसी कहानी को दिखाने के मकसद से घर घर खेत खलिहान तक पहुंच रही है। इसी कड़ी में हमारा कारवां पहुंचा है हरियाणा के करनाल जिले में। पिछले अंक की तरह इस अंक में भी बात करनाल के किसानों की। भारत की कृषि और भारत का किसान बदल रहा है। आज 21वीं सदी की बात हो रही है, स्मार्ट खेती की बात हो रही है। आज हमारा अन्नदाता हाईटेक खेती की तरफ जा रहा है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार डीडी किसान की टीम भारत के अलग अलग राज्यों में पहुंच रही है और आज हम पहुंच गए हैं हरियाणा में। हरियाणा के करनाल से आपको आज दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी जो किसान यात्रा है, किसानों के घर घर, किसानों के खेतों तक पहुंचकर आपको वो सुंदर तस्वीर दिखाएंगे जहां किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां किसान विज्ञान का साथ ले रहा है, जहां किसान सरकार की मदद से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए धरातल की हकीकत को समझते हैं। क्या राज्य सरकार, क्या केंद्र सरकार किसानों की मदद कर रही है या नहीं? चंद कदमों की दूरी है, यहीं से गाँव गाँव खेत खेत चलेंगे। पिछले अंक में हमने दिखाया कि कैसे करनाल के अमित कंबोज मधुमक्खी पालन के जरिए मोटी आय अर्जित कर रहे हैं। इससे जैसे हम पहले शहद निकालते थे, किसी डीलर को बेच देते थे, किसी कंपनी वालों को बेच देते थे। अब हमारा काम हो गया अपना पैकिंग का जी, और इससे हमारा डेली का इनकम आना स्टार्ट हो गया है और अब इससे हमारा व्यवसाय सही चल रहा है। तो वहीं जिले के युवा किसान बिट्टू कंबोज प्राकृतिक खेती कर कम लागत में ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं। ट्रेनिंग लेकर हमने सब्जियां उगानी स्टार्ट की और पहले गेहूं जीरी में ये होता था भाई 4-5 महीने के बाद इनकम आती थी और सब्जियां उगाने के अब जैसे हम सब्जियां उगा रहे हैं तो डेली की इनकम हो रही है, जिससे हमें बहुत मुनाफा हो रहा है। और हम किसान भाइयों को भी यही सलाह देते हैं कि सभी किसान भाई प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े। हम घिया, तोरी, कद्दू, करेला 3-4 तरह की सब्जियां उगाते हैं और हम सभी प्राकृतिक खेती का ही यूज करते हैं, जिससे बीमारी ना हो ज़्यादा और अच्छा रेट मिल सके मार्केट में। तो इसको लेकर हम अपनी खुद की स्टॉल भी लगाते हैं, जिससे गांव में ही बिक्री हो जाती है और अधिक मुनाफा होता है। जनपद के ही मेहनत मजदूरी करने वाले रमेश ने विज्ञान से जुड़कर मत्स्य पालन का काम शुरू किया और देखते ही देखते उनकी जिंदगी बदल गई। हाँ जी, KVK से मैंने ट्रेनिंग ली है मछली पालन की जी 1 साल पहले। तो हमारे डॉक्टर साहब ने मेरे को ट्रेनिंग दी है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ इस टाइम, तालाब में मछली पालन का काम कर रहा हूँ जी। हाँ जी, मेरे पास इस टाइम 20,000 की मछलियाँ जी। मछली मेरे पास रोहू है, कतला जी और ग्रास भी है जी। हाँ जी सर। कितना बेनिफिट हो रहा है आपको? बेनिफिट अच्छा और बेनिफिट हो रहा है सर, पहले से अच्छा बेनिफिट हो। अब तो लोगों को जागरूकता बढ़ती जा रही है मछली के बारे में, अच्छा बेनिफिट हो जा रहा है, रोजगार मिलता जा रहा है आदमियों को। मार्केट यहाँ पे तो कम है, दिल्ली के अंदर मार्केट चलती है ज़्यादा, तो यहाँ से हम दिल्ली सेल करते हैं ज़्यादा।
किसान यात्रा में हम आगे बढ़े और हमारी मुलाकात अन्नदाता सुरेंद्र कुमार से हुई, जो अमूमन अब इस स्कूटी से ही अपने खेत खलिहान को देखने निकलते हैं। हो भी क्यों ना, कभी साइकिल से चलने वाले सुरेंद्र ने खेती में नवाचार किया, प्राकृतिक खेती के साथ सब्जियां उगाई। उनका कहना है कि प्राकृतिक खेती से उनकी लागत कम हो गई और मुनाफा बढ़ गया। बढ़े हुए पैसे से उन्होंने स्कूटी खरीद ली है। प्राकृतिक खेती, आप पिछले 2022 से कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े आचार्य देवर जी को पढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कम लागत और ज्यादा मुनाफे वाली ये खेती है और आमदनी भी बढ़ रही है, क्या ऐसा हो रहा है? आमदनी भी बढ़ रही है मैम। जो एक तो आमदनी ये बढ़ रही है मैम, जो मेरे घर का खर्चा है, जो अलग अलग सब्जियां वैरायटी लगा रखी है हमने। एक तो हम जहर मुक्त सब्जी खा रहे हैं अपने घर में जी। जो हमारा जो पैसा जो डॉक्टरों के पास जाना था वो बचे हुआ जी अपना, ठीक है मैम। और उससे जो आमदनी तो मैंने आपको बताई थी, मैंने एक 60 गज में मैम ये 40,000 रुपये की एक्टिवा खरीदी, आपके सामने खड़ी है। और इससे बहुत मोटिवेट हुए हैं आचार्य देवर जी है, जो यहाँ करनाल में 17 नवंबर 2024 को प्रोग्राम था, उन्होंने हमारे को इस प्राकृतिक खेती पर सम्मानित किया जी। और अभी 29 मई से 12 जून तक एक कार्यक्रम चला था जी पूरे देश के अंदर, कृषि विकसित जन अभियान। तो उसके अंदर जो हरियाणा के जो नोडल अधिकारी थे हमारे यहाँ, NDAR के डायरेक्टर हैं जो डॉक्टर धीर सिंह जी, वो यहाँ के नोडल अधिकारी थे जी हरियाणा के। उनके पूरे हरियाणा में उनकी विजिट थी। तो 8 जून को मेरे गांव में डॉक्टर साहब की विजिट थी जी। डायरेक्टर साहब जो यहाँ के निदेशक जी हैं, तो उन्होंने, मैंने इतना बढ़िया उसके अंदर काम कर रखा, तो मेरी किचन गार्डनिंग देखने के लिए डायरेक्टर साहब गए। ये भी है कि वो पूरे हरियाणा के अंदर वो सिर्फ प्रोग्राम में ही गए, मतलब फील्ड में कहीं नहीं गए, सिर्फ मेरी किचन गार्डनिंग में गए। ये भी हमारे को यहाँ से पता लग गया। जो डॉक्टर साहब हैं यहाँ के, डॉक्टर पंकज सारस्वत जी हैं, इनका बहुत सहयोग रहा जी इसमें हमारे को जो सिखाने के लिए। और इससे करीब मैं, क्या अपनी खेती बाड़ी से बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छा जीवन यापन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा जी। अब बच्चे मेरे दोनों सेटल हैं जी, मेरे बेटे दोनों डॉक्टर हैं। आपने खेती बाड़ी से बच्चों को डॉक्टर बनाया? बिल्कुल जी। और मैं देसी गाय भी रखता हूँ, जो 2 मेरे पोते हैं छोटे छोटे, उसको दूध पिलाता हूँ बच्चों को, और उसके गोबर और पेशाब से मैं जीवामृत तैयार करता हूँ मैम। और मेरे से जो आसपास के किसान हैं वो भी जीवामृत लेके जाते हैं। मैं 400 लीटर जीवामृत भी सेल करता हूँ। यानी प्राकृतिक खेती एक, फायदे अनेक। किसान सुरेंद्र जैविक खाद बनाने के लिए पशुपालन भी करते हैं। उससे उन्हें दुग्ध उत्पाद के साथ जैविक खाद बनाने के लिए गोबर मिल जाता है। अपने खेतों के लिए जीवामृत तो बनाते ही हैं, साथ ही दर्जनों किसानों को भी जीवामृत बेचकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। सुरेंद्र बताते हैं कि उन्होंने बाकायदा प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली है। आज वो अपने क्षेत्र में मास्टर ट्रेनर हैं। और वहाँ से भी हम ट्रेनिंग करते हैं, हम आगे भी ट्रेनिंग देते हैं किसानों को भी। जो इसमें हम जो जीवामृत तैयार करते हैं जी, उसमें एक 200 लीटर का ड्रम लेके मैम, उसमें 160 लीटर पानी और 10 किलो गोबर देसी गाय का और 10 लीटर गौमूत्र, उसके अंदर 1.5 किलो गुड़ और 1.5 किलो बेसन और आधा किलो किसी ऐसे पेड़ के नीचे की मिट्टी जहाँ पे कभी कोई पेस्टिसाइड या ना यूज हुआ हो। तो इसमें देसी गाय है क्यों, मतलब इसमें किए गए, इसका गोबर ही क्यों किया गया, क्योंकि ये हमने इसमें स्टडी भी किया है और हमारे को बताया भी गया जी। जो देसी गाय का गोबर होता है जी, उसमें 1 ग्राम गोबर में जी 300 से 500 करोड़ तक जीवाणु होते हैं। तो जो हमारे ये कर रहे हैं आज के किसान जो कर रहे हैं, इतना पेस्टिसाइड और यूरिया डाल के जो जीवाणु थे जी, वो उनको जो मित्र कीट थे वो भी ख़त्म कर दिया जी। आज जो केंचुआ है, आज वो 20 फुट नीचे चला गया जी ज़मीन में। और जो जहाँ पे हम ये खेती करें, हम प्रकृति खेती करें, वहाँ पे हमारे 3-4 फुट के ऊपर है केंचुआ। तो आज भी मेरे जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी 15 से 18 वैरायटियाँ सब्जियों की खड़ी हैं। और मैंने पिछले साल 3 हल्दी लगाई, तो मैंने वो हल्दी जी 3 क्विंटल हल्दी मेरी 60 गज से मैंने हल्दी प्राप्त की। तो वो हल्दी बेच कर मैम ये मेरी एक्टिवा स्कूटी खड़ी है, जो उस हल्दी की कमाई से मैंने ये एक्टिवा ली है। अच्छा। हाँ जी। तो अब की बार जो किसान तैयार हुए हैं, तो अब की बार हमने 3 वैरायटी हल्दी लगाई जी। एक ब्लैक काली हल्दी भी लगाई, एक हमने केरल से मंगाया जी 50 किलो बीज, प्रतिभा वैरायटी। अब की बार हमने वो भी लगाई है। और हमारे को जज्बे को देखते हुए अब की बार 50 किसान तैयार हुए हैं, हल्दी लगाई है उन्होंने भी। ये प्रगतिशील किसान शिव कुमार है। एक घटना ने शिव कुमार को इस कदर झकझोरा कि उन्होंने शुद्ध भोजन खाने और खिलाने की ठानी। शिव कुमार ने केवीके से जुड़कर प्राकृतिक खेती के गुण सीखे और रासायनिक खेती को तौबा कर दिया। आज प्राकृतिक खेती ने उनकी जिंदगी बदल दी है।
पिछले 5 सालों में नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि मैं नेचुरल फार्मिंग में आया किस वजह से। पहले मैं रासायनिक खेती करता था और बचपन से ही हम परिवार पूरा रासायनिक खेती करता था। तो मेरा एक बड़ा भाई था, उसको कैंसर हो गया और उसका कैंसर लेके हम 2 साल हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, लेकिन वो बच नहीं पाया। उसके कारण हमारी 2-3 कनाल ज़मीन भी बिक गई। तब हमने डॉक्टरों से पता लगा भाई ये किस वजह से कारण बना। तो उन्होंने कहा भाई जो तुम खेत में गिर रहे हो वही तुम्हें शरीर के अंदर जा गया होगा, तो उसका ही कारण है ये। तो तब से हमने ये ठान लिया था कि भाई मैं जीवन के अंदर अपने खेत में कोई रसायन, कोई पेस्टिसाइड और कुछ नहीं डालूंगा, चाहे मेरे खेत में कुछ हो या ना हो। तब से मैंने अपना एक दृढ़ निश्चय कर लिया और तब मैं KVK में आया, यहाँ भी ट्रेनिंग ली और फिर मैं 2 साल के बाद मैंने जैसे अपना खेत की ज़मीन की मिट्टी टेस्टिंग कराई तो उसमें मेरा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा। उसके बढ़ने के कारण तब मैंने फिर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आचार्य देवर जी के जो वहाँ हैं, वहाँ डॉक्टर हरिओम जी और उनसे जो हमने शिक्षा ग्रहण की और एक प्रत्यक्ष देखा 180 एकड़ के अंदर जो वहाँ नेचुरल फार्मिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त। तब हमने ठान लिया कि जो चीज़ यहाँ उससे भी बढ़ के हमने अपने खेत में ही करनी है। और आज हमारे खेत में हमारा ऑर्गेनिक कार्बन रिच कैटेगरी 0.75 ऑर्गेनिक कार्बन पिछले साल था और अब टेस्टिंग आ रही है। अब मेरा अपना फसल को देखते हुए मैं ये कह रहा कि मेरा +1 से शायद ऊपर या 1 ग्रेड में तो पक्का। ईल्ड भी अच्छी आ रही है। देसी वैरायटी पे मैं काम कर रहा हूँ और अपनी जितनी भी वेजिटेबल मल्टी लेयर मल्टी क्रॉप्स पे जितनी भी अपनी आती हैं हम सारी करनाल के अंदर सेक्टरों के अंदर मार्केटिंग करते हैं, होम डिलीवरी भी देते हैं और हमारे खेत में भी हमारे कस्टमर आके वहाँ ले जाते हैं और उचित और वाजिब दाम देते हैं। वो अच्छे खाने के शौकीन ही हमारे पास आते हैं जिनको अच्छा खाने का इच्छा हो, समझदार आदमी। और हमारी जितनी भी फसल जाती है वो मंडी में जाते ही बस घंटे के अंदर अंदर बिक जाती है सारी। शिव कुमार कहते हैं कि लोगों में प्राकृतिक तरीके से उत्पादित फल सब्जियों की अच्छी खासी डिमांड है। यही वजह है कि उनके उत्पाद की बड़ी आसानी से बिक्री हो जाती है। वो अपने उत्पादों को सेल करने के लिए सोशल साइट्स का भी सहारा लेते हैं। शुरू में थोड़ी मार्केटिंग की प्रॉब्लम आई, उसके बाद जैसे ही हमने यूट्यूब अपना शिव नेचुरल फार्मिंग के नाम से अपना चैनल बनाया, ग्रुप बनाया, उसमें हमारे ग्राहक जुड़ते गए और ग्राहक ही ग्राहकों को भेजोगे। आज की डेट में हमें 5 साल में 3 साल से तो इतना नज़ारा आ रहा है इसमें मार्केटिंग में भी और लोगों को संतुष्टि है हो रही कि वो शुद्ध खा रहे हैं। उनकी थाली में 80-90% तो शुद्ध भोजन मेरे आ जाता है। जैसे हम नमक नहीं कर सकते, चाय पत्ती नहीं कर सकते, वो तो अलग से लेते हैं, लेकिन अपने खेत से हम 80% जो भी दे रहे हैं शुद्ध खाना दे रहे हैं। और हम ये भी कहते हैं हमारे खाने की टेस्टिंग करो। हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि एक ऐसी वो होनी चाहिए कि जिससे हमारी फ्रूट जो भी वेजिटेबल निकलती हैं उनकी टेस्टिंग हो ताकि हम प्रमाणित के सही दावे के साथ हम ग्राहकों को संतुष्टि दिला पाएँ। आज हम मंडी में बेचते हैं तो ग्राहकों को ये समझते हैं भाई ये तो वैसे ही है, झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन वही आदमी आते हैं जो हमारे खेत में आते हैं और देखते हैं। आज हमारे खेत के अंदर इस टाइम भी 15 से 20 क्रॉप हमने वेजिटेबल की लगाई हुई है और हमने 300-350 एकड़ 3 एकड़ में हमने बफर जोन बना के वेजिटेबल के सीजनली फ्रूट के पेड़ लगाए हुए हैं, जिनमें आड़ू है, चीकू है, बादाम है, कुर्बानी है, चकोतरा है, मतलब कितनी फसलें हैं जो मतलब बढ़िया क्वालिटी। और वो पिछली बार हमने थोड़े फ्रूट लिए थे, उनके अच्छे टेस्टिंग फ्रूट थे और हर पेड़ हमने अपने लाडवा से जहाँ भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ हमने अच्छी वैरायटी की जो भी चीज़ मिली वहीं से हमने अपने खेत में लगा दिए। हर साल हम जब भी टाइम लगता है तो हम अपने खेत में फ्रूट लगाते हैं। और हमने 3 तरह की हल्दी लगाई हुई है और काली हल्दी भी लगाई हुई है और सौंठ भी लगाई हुई है हमने। और अब की बार हमने अदरक भी लगाया, हिमगिरी अदरक लाया हिमाचल से और अच्छी ईल्ड हो रही है हमारी। तो हमें अपनी तरफ से तो बहुत संतुष्टि है। अब आप भी आए और भी किसान आते हैं, वो भी संतुष्ट होके जाते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ
तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। करनाल में एक के बाद एक किसानों से मिलकर कहा जा सकता है कि यहाँ किसान खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। कोई मत्स्य पालन कर रहा है तो कोई मधुमक्खी पालन कर खुद को मजबूत बना रहा है, तो कोई प्राकृतिक फल सब्जियों को उगाकर अच्छा पैसा कमा रहा है। अब हमारी मुलाकात महिला किसान सुदेश से हुई, जिन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी, महिलाओं के ग्रुप के साथ काम किया, कोशिश की तो सरकार की तरफ से पशुपालन के लिए ऋण मिल गया। फिर क्या था, पशुपालन के व्यवसाय से आज सुदेश और बाकी महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं। अब उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो किसान यात्रा में हम अलग अलग गाँव में अलग अलग घरों में पहुंच रहे हैं, अलग अलग किसान भाइयों के घर डोर टू डोर जाकर ये जान रहे हैं कि सरकार की कितनी योजनाएं आपके घर तक पहुंच गई हैं। अब एक माता जी के घर और पहुंच गए, हरियाणा में रहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश है मैडम, और मैं गांव मंगलोरा से बिलोंग करती हूँ, गांव मंगलोरा में रहती हूँ। सुदेश जी, पिछले कुछ सालों में महिलाओं के जीवन में कितनी जो बदलाव की तस्वीर है वो सामने आई है? मैडम जी, पहले तो जैसे गांव में हम रहते थे, मेरी भी काफ़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन जो पहले जो 2017 से हम ग्रुप से जुड़े मैडम, सबसे पहले हम ग्रुप से जुड़े, हमें बैंकों में जाने का भी पता नहीं था, लेकिन ग्रुप के माध्यम से पहले हमारे स्वयं सहायता समूह के ग्रुप बने, और एक राजमाला मैडम है, वो यहाँ वो संस्था से जुड़ी हुई है, उन्होंने हमारे ग्रुप बनाए पहले 200-200 रुपये से, जिससे हमें बैंक में हमारे खाते खुलवाए गए सारी महिलाओं के। एक ग्रुप में 15 महिलाएं हम, और मैडम जी जिस तरह खाते खुलवाए हमने 200-200 रुपये की अपनी बचत करी, और बैंक से हमें लोन भी मिला। पहले हमें बैंक से मतलब 10-10 हज़ार रुपये का लोन मिला हर महिला ने, यानी कि हम 15 महिलाएं, हमें 1.5 लाख का लोन मिला। हमें 1.5 लाख का लोन मतलब चुकता कर दिया। फिर हमें उससे 1 साल बाद हमें 10.5 लाख का लोन दिया सरकार ने। 10.5 लाख का लोन हमने लेके हमने खुद के पशु खरीदे अपने, और पशुओं के दूध से ही सेल करके हमने वो 18 महीने में पूरा लोन चुकता कर दिया, जिससे बैंक वालों पे भी ऑब्जेक्शन आया कि भी तुमने इतना सारा लोन कैसे दे दिया बिना कार्रवाई के। और फिर मैडम जी, हम जो 15 महिलाएं थे, हमने जो मैनेजर थे वहाँ के वो डर गए थे, उनके ऊपर चंडीगढ़ से कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन हमने पूरी 15 की 15 महिलाओं ने पूरा उनका मतलब साथ दिया कि भाई अगर आपने पैसे लेनी हो तो ले लो। और लेकिन हमने पूरे किस्तों वार हमने 18 महीने में पूरा लोन चुकता कर दिया। लेकिन अब हमारे ग्रुप में इतने पैसे हैं कि मैडम जी हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें मैडम जी अगर मैंने कोई बीमार हो गया या किसी को शादी में ज़रूरत है या किसी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत है, तो मैडम पहले हमने ना मतलब ब्याज पे पैसा उठाना पड़ता था और मिलता भी नहीं था। या अपनी ज़मीन लिखो या फिर कोई गहना जेवर कुछ भी गिरवी दर हो तो भी पैसे नहीं मिलते थे। लेकिन अब हमें कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ग्रुप में से ही पैसे यूज़ करते हैं। सुदेश कहती हैं कि सरकारी गैर सरकारी संस्थानों से जुड़कर उन्होंने अचार, पापड़, दूध से संबंधित तमाम प्रोडक्ट्स बनाने की विधिवत ट्रेनिंग ली है। आज मार्केट में उनका ग्रुप अपना प्रोडक्ट बेचता है। अब उनकी तैयारी 500 महिलाओं को एकजुट कर एफपीओ गठन की है। जैसे हम पहले तो दूध बेचते थे, लेकिन मैडम ने हमें यहाँ नवाड़ से जोड़ा, क्योंकि ये जो हम तो इसको एनडीआर कहते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश तो हमारे पर बोलनी नहीं आती, इतने हम पढ़े लिखे भी नहीं है मैडम जी। तो जैसे हमने नवाड़ से जोड़ा, क्योंकि ये करनाल के अंदर ही है और हम भी करनाल के अंदर ही रहते हैं। हमने कभी भी डेयरी के अंदर आके नहीं देखा, लेकिन मैडम ने हमें डेयरी के अंदर आना सिखाया और उन्होंने हमें हर तरह देखो कैचुआ खार की भी ट्रेनिंग दी, अचार पापड़ की भी ट्रेनिंग दवाई, और मैडम जी दूध से संबंधित जो भी प्रोडक्ट दूध से बनते हैं वो भी
ट्रेनिंग दिवाई और अभी भी हमारी दूध से ही ट्रेनिंग चल रही है। और मैडम जी अगर अभी तो हम जैसे कहीं भी कुछ भी बड़ा प्रोग्राम होता है मैडम हमें ले जाती है, जैसे मेले वगैरह लगते हैं वहाँ हम अपने प्रोडक्ट बना के लेके जाते हैं। लेकिन मैडम जी अभी हम ना कंपनी बना रहे हैं FPO, मेरे को ऐसे बोलना नहीं आता। जी FPO। हाँ FPO, उसमें हम 500 महिलाएं जुड़ेंगी और 500 अगले साल तक हमारी कंपनी शुरू हो जाएगी। हम खुद अपने मतलब बिल्कुल उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी, खुद अपने प्रोडक्ट बनाएंगे जो उनको सेल करेंगे। लेकिन ये जो नवाड वाले हैं यानी कि NDR वाले हैं ये हमारी पूरी मदद करते हैं मैडम जी। हम कभी भी कुछ भी पूछ ले उससे हमें गांव में भी जाके हमें महिलाओं का कमाना, आत्मनिर्भर होना, खुद कहीं ना कहीं रोजगार करना कितना जरूरी है? मैडम जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जेंट्स होते हैं, आदमी होते हैं, वो तो मैंने पैसे अगर कोई नौकरी कर रहा तो वो एक बारी पैसे लेके देते हैं, ले इसमें ही अपना घर का खर्चा कैसे भी मर्जी चलाओ। खेती वाला मैडम जी 6 महीने में फसल आती है, भाई इतने पैसे हैं कैसे भी मर्जी चलाओ। लेकिन मैडम जी पहले तो हर चीज़ मांगनी पड़ती थी, लेकिन अब हमें मांगनी नहीं पड़ती मैडम जी। अपनी मर्जी से अपने बच्चों को जो मर्जी दिलाए, अपने आप जो मर्जी लें, मतलब अपने पास जीवन बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी, पहले से बहुत अच्छा हो गया। हाँ जी। सरकार की कितनी मदद मिल रही है? सरकार की मैडम जी वैसे सरकार की पूरी मदद है मैडम जी। हमें किसी चीज़ की मान ले हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें उसके लिए लोन चाहिए तो हमें लोन भी फटदे से मिल जाता है। अगर हमें किसी चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग भी हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है। किसान की बेटी प्रज्ञा सारस्वत कहती हैं कि उन्होंने अपने घर से जो सीखा है वो ये है कि खेती-बाड़ी के अलावा अतिरिक्त आय के लिए अन्नदाताओं को कृषि से संबंधित दूसरे व्यवसायों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी आय कई गुना बढ़ सके। बचपन से लेके आज तक मैंने पापा को, अपने घर वालों को खेती में देखा है और ज़्यादा खेती की इतनी जान ना रहते हुए लेकिन कुछ कुछ जो चीज़ें सीखी हैं बचपन से लेके अब तक यही है कि जो एग्रीकल्चर है, जो खेती है, वो आप किसी एक पे निर्भर नहीं रह सकते। आपको बहुत सारी खेती या बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। वो एक खेती पर अगर आप निर्भर रहते हैं तो वो आपको ज़्यादा लाभ नहीं देगी। इस साल ख़राब हुई, अगली साल अच्छी हुई, आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो हमारे अन्नदाता विज्ञान से जुड़कर अपनी आय बढ़ाने में जुटे हैं। अब किसान सिर्फ पारंपरिक खेती पर ही निर्भर नहीं है, वो कृषि से संबंधित अनेकों व्यवसायों पर हाथ आजमा रहे हैं, जिसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है। इस काम में केवीके ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। हमारी आज की किसान यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नई जानकारी के साथ आपको अवगत कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे यानी दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।